दोस्तों, क्या इस बार हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र भी बिना विपक्ष के नेता के बीत जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी, जो खुद को देश की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति बताती है, 8 महीने बाद भी ये तय नहीं कर पा रही है कि सदन में उसका चेहरा कौन होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है, असली फैसले लेने से भाग रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा और 26 अगस्त तक चलेगा। सरकार पूरी तैयारी में है, विपक्ष के बाकी दल अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस आज भी अपने सीएलपी लीडर का नाम तय नहीं कर पाई है। 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन फैसला वही का वही अटका हुआ है। जनता पूछ रही है, आखिर कांग्रेस किसका इंतजार कर रही है? क्या उसे विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने में दिलचस्पी ही नहीं है, या फिर कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी इतनी गहरी है कि वह खुद का ही नेता नहीं चुन पा रही है? सवाल और भी गंभीर तब हो जाता है जब हम समझते हैं कि विधानसभा के अंदर सीएलपी का होना कितना जरूरी होता है। यह वही पद है जो विधानसभा में विपक्ष की असली ताकत को पहचान देता है। वही चेहरा सरकार को चुनौती देता है, सवाल पूछता है, मुद्दे उठाता है। लेकिन कांग्रेस ने यह पद पिछले 8 महीने से खाली छोड़ रखा है। दोस्तों, अब कांग्रेस कह रही है कि संगठन मजबूत करने के लिए 32 नए जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं। बाकायदा 24 अगस्त को दिल्ली में ट्रेनिंग होगी। राहुल गांधी खुद समझाएंगे कि संगठन को बूथ स्तर पर लेकर कैसे जाना है। लेकिन जनता पूछ रही है, जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने वाली कांग्रेस अपने विधायक दल के नेता को क्यों नहीं चुन पा रही है? क्या कांग्रेस सचमुच संगठन पर ध्यान दे रही है, या असल में वह नेतृत्व संकट से जूझ रही है? हालांकि कुछ नाम हवा में जरूर तैर रहे हैं, जिन पर कांग्रेस नेता या प्रतिपक्ष के तौर पर मुहर लग सकती है। बात करते हैं उन नामों की जिन पर कांग्रेस हाईकमान चर्चा कर रहा है। सबसे पहला नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2 बार के मुख्यमंत्री, प्रदेश की राजनीति पर गहरी पकड़, और सबसे बड़ा तथ्य यह है कि कांग्रेस के ज्यादातर विधायक उन्हीं के खेमे से आते हैं। अगर हुड्डा चाहे तो बहुमत का समर्थन उनके पास होगा, लेकिन समस्या वही है, अगर सब कुछ हुड्डा के इर्द गिर्द घूमेगा तो बाकी नेताओं की भूमिका क्या खत्म नहीं हो जाएगी? यही कारण है कि हाईकमान बार बार सोच में पड़ जाता है। दूसरा नाम है गीता भुक्कल का। महिला चेहरा, दलित पृष्ठभूमि, और कई बार विधायक रह चुकी है। कांग्रेस लंबे समय से कहती रही है कि वह महिलाओं और दलित समाज को आगे लाना चाहती है। ऐसे में गीता भुक्कल का नाम कांग्रेस के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। एक और नाम है दोस्तों, अशोक अरोड़ा। थानेसर से विधायक है, अनुभवी नेता है, प्रदेश में अच्छी पकड़ है। लेकिन सवाल यही है, क्या सभी गुटों के विधायक उन्हें अपना नेता मानने को तैयार होंगे? एक नाम और है चंद्रमोहन बिश्नोई का। तो दोस्तों, सवाल यही है, क्या कांग्रेस महिला और ओबीसी चेहरे आगे लाकर एक साहसिक कदम उठाएगी? बीके हरिप्रसाद पहले ही कह चुके हैं, कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के को संगठन में 50% आरक्षण देती है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस को महिलाओं और पिछड़े वर्ग को आगे लाना है। अगर कांग्रेस गीता भुक्कल या किसी ओबीसी नेता को सीएलपी लीडर बनाती है तो यह एक साहसिक राजनीतिक फैसला होगा, लेकिन क्या हुड्डा और उनके समर्थक इसे मानेंगे? यही वजह है कि कांग्रेस बार बार फैसला टाल रही है, क्योंकि अगर हुड्डा को अनदेखा किया गया तो विद्रोह की आशंका भी फैल सकती है, या आशंका भी हो सकती है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर सब कुछ हुड्डा के हवाले कर दिया गया तो बाकी नेता बगावत भी कर सकते हैं। लेकिन अब हालात है कि टलने का वक्त नहीं बचा है। विधानसभा की कई समितियों में नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है। सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां अटकी हुई है। प्रदेश में सिर्फ 3 सूचना आयुक्त हैं, जबकि 7 और नियुक्त किए जाने हैं। लेकिन चयन समिति अधूरी है, क्योंकि उसमें नेता प्रतिपक्ष का नाम होना बेहद जरूरी है। यानी कांग्रेस की खींचतान अब प्रशासनिक कामकाज को भी
रोक रही है। हरियाणा कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट यही है, गुटबाजी, और हर कोई खुद को मुख्यमंत्री मानता है। यही अहंकार कांग्रेस को खोखला कर रहा है। दोस्तों, बीके हरिप्रसाद साफ साफ कह चुके हैं कि गुटबाजी छोड़नी होगी, लेकिन सवाल यही है, जब पार्टी खुद सीएलपी लीडर का चयन नहीं कर पा रही है तो गुटबाजी कैसे खत्म होगी? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी है यह भी जरूर बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।